फ्रेंड्स, आज सप्ताह का अंतिम दिन था, कारोबारी सत्र का लास्ट दिन यानी फ्राइडे था। बाजार आज गिरावट के साथ में बंद हुआ है और यहाँ से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो बाजार के लिए नेगेटिव है। यहाँ से आगे और गिरावट की संभावना बन रही है। मंडे को बाजार में और भी गिरावट हो सकती है। बहुत सारे रीज़न बन रहे हैं। सबसे जो भयंकर बड़ा रीज़न है वो तो है कोरोना। बहुत ही ज़्यादा कोरोना ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट कम पड़ने लगे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल पा रहे और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो रही है लोगों की। पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सारी मुसीबत जो है वो बाज़ार पे कहर ढा रही है और बाज़ार में तेज़ी नहीं बन पा रही है। लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं निवेश करने से स्टॉक मार्केट में कि इस समय अगर निवेश करते हैं तो हमारा पैसा डूब सकता है, कि बाज़ार में बड़ा करेक्शन आ गया तो क्या करेंगे। तो इस समय हमें निवेश के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। हमें फेयर वैल्यू के साथ जो लार्ज कैप के स्टॉक मिल रहे हैं, सेक्टर वाइज हमें सिलेक्शन करना चाहिए। जो सेक्टर आगे जाके तेज़ी बन सकती है, अगर कोरोना का कहर जारी रहता है तो भी वो सेक्टर हमें चुनने चाहिए जिसमें निवेश करने से हमारा लॉस कम हो या फिर हम प्रॉफिट में आ जाए। इस समय ये देखना है हमें कि हमारे निवेश को हमें सुरक्षित रखना है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसे सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा लॉस दे दे। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम कौन से सेक्टर में निवेश किया जा सकता है और रिसर्च एनालिस्ट क्या राय दे रहे हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में बाजार की क्या आगे रणनीति रह सकती है, क्या बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बाकी है या फिर कुछ तेजी बन सकती है। सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे और आगे कौन से सेक्टर में हम तेजी देख सकते हैं और निवेश के लिए कौन से शेयर हमें चुनने चाहिए, वो सारी संभावनाएं हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में फ्राइडे को गिरावट रही। सेंसेक्स में करीब 202 पॉइंट की गिरावट रही और 47,878 पर क्लोज हुआ। इसी तरह निफ्टी में भी 64 पॉइंट की गिरावट रही और 14,341 पर क्लोज हुआ। गिरावट के चलते सेंसेक्स 15 फरवरी के अपने सबसे ऊंचे स्तर से करीब 7% नीचे आ चुका है। बाजार में आईटी, रियल्टी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में ज़्यादा गिरावट रही। एनएससी पर तीनों इंडेक्स करीब 1% फिसले। आज सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 शेयर लाल निशान के साथ में बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सबसे ज़्यादा 2.6% गिरकर 779 के भाव पर आ गया है। सुबह बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। सेंसेक्स करीब 216.86 नीचे यानी 47,863 पर ओपन हुआ और निफ्टी में भी 79.8% की गिरावट थी और 14,326 पर खुला। हालांकि दोपहर के बाद में बाजार में खरीदारी लौटी और सेंसेक्स दिन के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 48,265 तक भी पहुंचा। बीएसई पर 3,099 शेयरों का कारोबार हुआ, जिसमें से 1,587 शेयरों में तेजी रही और 1,339 शेयरों में गिरावट रही। लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 202.35 लाख करोड़ हो गया है, जो कल 202.61 लाख करोड़ था। 22 अप्रैल को सेंसेक्स में 374.87 पॉइंट ऊपर यानी 48,080 पर सेंसेक्स क्लोज आया था और वही निफ्टी में 109.75 अंकों की तेजी के साथ में 14,406 का लेवल हमें देखने को मिला था। इस लिहाज से हफ्ते भर में प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1.9% की गिरावट हुई है। बाजार में गिरावट का ये लगातार तीसरा सप्ताह है। इससे पहले भी इतनी लंबी गिरावट पिछले साल 22 मई को देखने को मिली थी। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा गिरावट बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में रही है और निवेशकों को बहुत ज़्यादा निराश किया। पीएसयू बैंक और रियल्टी इंडेक्स करीब 4% तक टूटे। वही निफ्टी मीडिया इंडेक्स सबसे ज़्यादा 4.6% चढ़ा है। गिरावट की दो सबसे बड़ी वजह है कोरोना के बढ़ते लगातार मामले और विदेशी निवेशकों का शेयर बाजारों से दूरी बनाना और बिकवाली करना। यानी एफआईआई अब बिल्कुल प्रॉफिट बुक के मोड में आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो खरीदारी कर रहे थे। पिछले 8 से 9 महीने से वो हमारे बाजार में खरीदार थे, लेकिन अब वो प्रॉफिट बुकिंग के मोड पर आ चुके हैं और यही बाजार के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि जब सबसे बड़ा जो सहारा था वो एफआईआई का था और हमारे जो घरेलू निवेशक है वो पूरी तरह से अभी तक बाजार में एंट्री कर नहीं पाए और इस वजह से हमारे लिए बाजार के लिए दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना और एक बार एफआईआई का निवेश बाहर निकालना। एक बार हम विश्व के बाजारों की भी तरफ भी देख लेते हैं, जिसमें एशिया के बाजारों का क्या हाल चल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 368 पॉइंट ऊपर यानी 29,076 पर क्लोज हुआ। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 9 पॉइंट की तेजी के साथ में 3,474 पर क्लोज हुआ। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स भी 8 अंक की तेजी के साथ में 3,186 पर क्लोज हुआ।
ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स 8 पॉइंट की तेजी के साथ में 7320 पर क्लोज हुआ। जापान का निकी इंडेक्स 186 पॉइंट नीचे यानी 29300 पर क्लोज हुआ। और गुरुवार को अमेरिकी बाजार में गिरावट हुई थी। डाउ जोन्स में 0.94% की गिरावट थी यानी 321.41% नीचे यानी 30,815.90 पर क्लोज हुआ था। नेस्डेक भी 0.94% की गिरावट के साथ में 131.81 अंक नीचे यानी 13,818.40 पर क्लोज हुआ। S&P 500 इंडेक्स भी 38.44 पॉइंट नीचे यानी 4,134.98 पर क्लोज हुआ। हालांकि फ्रांस और जर्मनी के बाजार में तेजी देखने को मिली थी। FII और DI के डेटा की बात करें तो NSE पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 22 अप्रैल को FII ने 909.56 करोड़ रुपीज़ और हमारे घरेलू संस्थागत निवेशकों ने यानी DI ने 849.98 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे थे। तो खरीदारी काफ़ी इनकी कम हो रही है और इसी वजह से बाजार में माहौल है वो तेज़ी का नहीं बन पा रहा है। और फ्रेंड्स, ऐसे समय में हमें सबसे ज़्यादा जो भरोसा करना चाहिए वो है फार्मा सेक्टर पर। फार्मा सेक्टर हमें आगे तेजी दिला सकता है, हमें कमाई दिला सकता है। पूरे देश को कोरोना की दूसरी लहर ने अपने चपेट में ले रखा है। देश में हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए मरीज मिलने और मौत की खबरें आ रही है। कोरोना महामारी के चलते देश का पूरा कारोबार गिरावट की ओर जाता दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में भी कोरोना संकट के चलते उतार चढ़ाव बना हुआ है। कुछ सेक्टर को छोड़कर इस सेक्टर में स्टॉक में भी भारी मुनाफा वसूली या बिकवाली नजर आ रही है। वही वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने से फार्मा सेक्टर में जोरदार एक्शन नजर आया है। फार्मा सेक्टर के स्टॉक में कोरोना के काल में ही रैली देखने को मिली है, लेकिन इस बार दूसरी लहर के चलते सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर फोकस बढ़ाने की खबर के बाद में फार्मा सेक्टर के छह कूटे हैं और फार्मा सेक्टर में तेजी बनी हुई है। तेजी बढ़ने से फार्मा सेक्टर पर मार्केट की नंबर 1 फार्मा एनालिस्ट सपना जवार ने भी अपनी तरफ से राय दी है कि कौन से शेयरों में निवेश करना चाहिए। तो उन्होंने जो राय दी है वो है JB केमिकल्स। दौलत कैपिटल की सपना झवर ने कहा है कि JB केमिकल्स का स्टॉक निवेश के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि PE फर्म KKR ने 220 में 54% की स्टॉक खरीदी थी और उन्होंने 3100 करोड़ रुपीज़ में हिस्सेदारी खरीदी है। और इस समय सिप्ला के पूर्व हेड निखिल चोपड़ा कंपनी के CEO है। उसने आगे कहा कि कंपनी की ब्रांड्स लाइसेंस खरीदने की तैयारी चल रही है। कंपनी 6 साल में 6 से 8 प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का विदेशों में रूस, दक्षिण अफ्रीका में मुख्य बाजार है और वित्त वर्ष 2021 में मिड टर्म में गाइडेंस से कंपनी का क्रोनिक पोर्टफोलियो 9 महीनों में 48% बढ़कर 60% हो गया है। इसलिए ये निवेश के लिए बहुत ही सही लग रहा है, स्टॉक निवेश करना चाहिए। और सेकंड उनकी पसंद है पॉली मेडिक्योर। सपना ने जिस स्टॉक में निवेश करने की सलाह दी, उन्होंने कहा है कि यह मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है। यह कंपनी 130 से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस बनाती है। कंपनी का वेंटिलेटर, नीडल्स, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम किट भी कंपनी ने बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी का 112 से ज़्यादा देशों में कारोबार होता है। कंपनी ने हाल QIP से 400 करोड़ रुपये जुटाए हैं। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में 18 से लेकर 10% की ग्रोथ के गाइडेंस भी दिया है। कोविड-19 के संकट के दौरान कंपनी इस संबंधी में मेडिकल उपकरण में भी कारोबार कर रही है और कंपनी का इस समय कोविड-19 से जुड़े प्रोडक्ट बना रही है। भी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो कोविड-19 में काम आ रहे हैं। इस वजह से कंपनी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें निवेश करना चाहिए और यहाँ पे निवेश आपको आगे मालामाल कर सकता है। अपने हिसाब से सोच समझ के निवेश कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।